अब बेटा चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी ट्रायंगल्स के बारे में, सिमिलर ट्रायंगल्स। उसमें एक थियरम है, पहला थियरम, जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, और जिसने इसका मतलब थियरम को प्रूव करके दिया था उसके नाम था मैथमेटिशियन थेल्स, इसीलिए इसका नाम होता है थेल्स थियरम भी है। तो प्रोपोर्शनैलिटी थियरम वो क्या उसका स्टेटमेंट होता है, एक बार चेक करें। स्टेटमेंट से पहले इसको पहले समझना है क्या वो होती है। वरना एबीसी कोई ट्रायंगल हो ऐसी मैंने जस्ट इस तरह से लिख देता हूँ। यहाँ से कर देता आसान। एबीसी एक ट्रायंगल है, ओके। कोई भी स्टेटमेंट हो डायरेक्ट तो तुम लिख नहीं पाओगे, क्या है वो लिख देते हो। कोई लाइन है, इसका पैरेलल है, ओके। तो गिवन जो है इन ट्रायंगल एबीसी the parallels to prove AD upon BB equals to AE upon BC। तो इससे स्टेटमेंट क्या होता है इसका, जैसे कोई एक पैरेलल लाइन से लाइन ये वाला इसका पैरेलल है, पैरेलल तो इसका पैरेलल तो कोई भी लाइन हो सकता है, इसके पैरेलल तो कुछ भी लाइन दे सकते हैं। तो पैरेलल लाइन ऐसा होना चाहिए जो इसको साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करे। तो स्टेटमेंट में पहले आएगा a line drawn parallel to one side of a triangle, one side of a triangle, लाइन ड्रॉ किया। अभी देखो इसके बाद कोई भी भूल जाता, लाइन ही ड्रॉ किया, मैं इधर से भी लाइन ड्रॉ कर दूं पैरेलल हो जाएगा इसका। लेकिन कैसे बनाना है, इसके दोनों पॉइंट को, दोनों जो साइड में जो लाइन साइड से उसको इंटरसेक्ट करें टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो क्या लिखना है, ये वाला लाइन नहीं, ये वाला लाइन। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल पूरा लिख देता हूं। To intersect the other two sides in distinct points। इसका मतलब क्या होगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब दो साइड को तो अलग अलग पॉइंट नहीं होगा, लेकिन मतलब तुम इस पॉइंट से ले जाओगे तो क्या होगा, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। इसीलिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। The other two sides are divided into same ratio।
parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. Other two sides are divided in the same ratio. इजीली हो जाएगा। बुक में भी इसी तरीका से ही लिखा है। बुक में शायद इफ वर्ड यूज किया होगा, इफ वर्ड यूज इफ ए लाइन, तो इफ वाला वर्ड और यूज कर दें तो आसान हो जाएगा। ओके, इफ ए लाइन, ठीक है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स in distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. ठीक है, अंडरस्टूड। और सर बोले कि भी लगा दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। इफ ए लाइन इज ड्रॉन, ठीक है। तो बुक में भी देखो क्या लिखा है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ओके, तो ये लिख देना ही बेटर होता है। इफ ए लाइन, ओके, मेन पॉइंट तुम लोग को समझ में आ गया। अभी ये लाइन थोड़ा पैरेलल नहीं कर रहा है तो देना पड़ेगा तभी। अभी ठीक बराबर, क्लियर। ये हो गया स्टेटमेंट, ये हो गया गिवन, ये हो गया इसका टू प्रूव। अभी क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, प्रूव होगा ना। फर्स्ट पॉइंट स्टेटमेंट क्लियर। हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ। गिवन क्लियर, टू प्रूव क्लियर। ये प्रूव करने के लिए हम लोग का कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो कि ऐसा कोई ट्रायंगल हम बनाए, ऐसा ट्रायंगल कौन सा, एबीसी एक ट्रायंगल, इसका हाइट कहाँ पे होगा, हाइट बाहर से होगा, अंदर तो नहीं होगा, बिकॉज है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो हाइट क्या होगा, बाहर से। ठीक है, आई नो हमने ऐसे ट्रायंगल बना दिया, सी बी ई, इसका हाइट अंदर से होगा। आई मतलब कि हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल का हाइट अंदर से, दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम है, क्या ये भी है, इस वाला ट्रायंगल का भी है, दैट इज सी बी ई का भी है ना। आई मतलब कि हमने यहाँ से हाइट बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं ई, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम दे दिया डी, इसका नाम दे दिया बी, और इसका हमने दे दिया एम सब। तो ये इस वाला ट्रायंगल का भी हाइट हो गया और इस वाला ट्रायंगल का भी हाइट हो गया। पहले ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है तो हाइट अंदर से आता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है तो हाइट बाहर से आता है, और एक पॉइंट से हम लोग एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट से कभी दो परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं हो सकता। हाँ बेटा, इंटरेस्टिंग है ना बेटा बहुत, इज इट इंटरेस्टिंग और नॉट? ओके गुड, इंटरेस्टिंग। इसके बाद हम लोग 9th क्लास में जो चीज़ पढ़ा नहीं, जो चीज़ छोड़ के आया, उसका भी जरूरत पड़ेगा। बहुत सारे थियरम जो 9th क्लास में हम लोग पढ़ा नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग का एरिया वाला जो चैप्टर था, एरिया वाला, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम है ना,
वो वाला सिलेबस से हटा दिया, डिलीट हो। जैसे मोबाइल से डिलीट हो जाता है, लेकिन कुछ दिन तक तो रहता है मोबाइल में, तो डिलीट हो गया, डिलीट। उसको भी अभी पढ़ना पड़ेगा। मान लो कि दो ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है इसका। काजल क्या कर रहे बेटा, पढ़ाई के टाइम में तो थोड़ा सा माइंड तुम्हारा इधर उधर चला जाए, और यही चीज जो मिस्टेक होता है वो मिस्टेक को तुम एग्जाम में अप्लाई नहीं करो। लगता है तुम सही लिखा लेकिन गलत हो जाए, बिकॉज तुम जब भी हम पढ़ाते हैं ना तो पूरा ध्यान नहीं दे पाता कि मेरे को बोर्ड की तरफ देखना है, देख नहीं पाता। तुम्हारा भी होता है, आकांक्षा का भी होती है, ठीक है। उस दिन के बाद क्या होगा, एग्जाम आती, तुम क्या करते हो, सारे क्लोज हो जाते हैं और पूरा पढ़ते रहते हो। वो तुम्हारा आगे के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करेगा। जैसे मान लो कि तुम्हें कुछ परसेंटेज आया लास्ट के टाइम, 10-15 दिन पूरी अंडरग्राउंड टाइप का पढ़ लिया कि सारे चीज़ बंद कर। ऐसा तो बेटा 12th क्लास में तो कितनी सारे एग्जाम देना हर दिन। आज एनडीए का होगा, जेईई मेंस का एग्जाम्स होगा, बोर्ड एग्जाम्स होंगे, कल एसएसबी देने जाओगे, तो कोई भी एग्जाम में तो कुछ नहीं होगा। दैट मीन्स जब भी चीज़ पढ़ाया जाता है स्कूल में, क्लास में, कहीं पे भी उसकी तरफ फोकस करो। और मान लो वो चीज़ तुमको अच्छे से आता है तो अलग लाइक इसको ध्यान रखना है, ये मेन चीज़ है। जब तुम इसको प्रूव करोगे, ये सब चीज़ की वजह से नंबर कट जाते हैं। फिर देखो ए 20 और यहाँ पे डी बोलते हैं, ए डी वाला जो लाइन है ये दोनों पैरेलल, ये दो ट्रायंगल ऐसा बना, एबीसी ट्रायंगल और ट्रायंगल बीबीसी, तो डीबीसी का ये दोनों ब्रैकेट में करते हैं, दो ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल में बीसी दोनों का सेम बेस है, ट्रायंगल है भी सेम बेस, लाइबिटी सेम पैरेलल, तो क्या होगा, दोनों का एरिया इक्वल। ट्रायंगल है भी सेम बेस, लाई बिटवीन सेम पैरेलल और इक्वल इन एरिया। तो क्या हुआ स्टेटमेंट, triangles have same base, one base कौन सा BC, and lie between same parallel, same base कौन सा बेटा BC, same parallel कौन सा AD parallel BC। So triangle have same base and lie between same parallel or equal in। समझ पा रहे हो, जो 9th क्लास में तुमने छोड़ के आया तो वो भी यहाँ पे छोड़ रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है, तो तुम्हें समझ में आ गया, ये वाला तुमको ध्यान रखना। जब ये वाला क्लियर हो जाएंगे तो उसका प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ कैसे करना, पहले तुम्हें कॉन्स्ट्रक्शन करना, कॉन्स्ट्रक्शन थोड़ा सा इधर से थोड़ा बोलना ठीक है। अच्छा ओके, तो हम लोग बात करते हैं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट तुम्हारा आना जरूरी है, तो आंसर तुम्हारा तुरंत हो जाएगा। ओके, अभी हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करोगे, कॉपी को थोड़ा घुमा लेना। हम तो बोर्ड को तो नहीं घुमा पाएंगे, बिकॉज कोई भी परपेंडिकुलर इधर कोई परपेंडिकुलर नहीं होगा।
यहाँ पुट करो तब भी परपेंडिकुलर नहीं होगा। ओके, तो यहाँ जाके परपेंडिकुलर के चांसेस होते हैं। तभी तो 90 डिग्री आएगा ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा जैसे मैंने डायग्राम को बनाया है। और इधर से करेंगे तो ये भी ऊपर ही जाएगा बेटा। परपेंडिकुलर जैसे 90 डिग्री तक का होना चाहिए तो नहीं, यहाँ से परपेंडिकुलर थोड़ी होगा, नहीं होगा उस तरफ से। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ। तो अभी हम लोग जिसको प्रूव करते हैं, मतलब थेल्स ने कितना दिमाग लगा के इस थ्योरम को प्रूव करा। पहले परपेंडिकुलर एरिया का कॉन्सेप्ट से साइड का कॉन्सेप्ट लेकर आया। दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उसके बेस का साइड का रेशियो के बराबर होगा, प्रोवाइडेड उसका हाइट इक्वल हो। देखो अभी मैं इस ट्रायंगल को जोड़ रहा हूँ, इसमें कट कर देना इतनी ट्रायंगल। तो हमारे यहाँ पे एक ट्रायंगल बना, इधर एक ट्रायंगल बना, नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल का हाइट बराबर है। फॉर एग्जाम्पल बता दो, एरिया को AR से डिनोट कर देते। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम क्या देंगे, DBE। इसका हाफ। अब बताइए AD का बेस कौन सा है, AD की ट्रायंगल का बेस क्या है बेटा, AD का। AD ट्रायंगल का हाइट क्या है, हाइट AD ट्रायंगल का हाइट EN। अच्छा, तो तुमने मतलब जब हम लोग कभी हाइट नापते हैं टॉप से नीचे बने, है ना, हाइट नापेगा कैसे, ऐसा करके ना ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर थोड़ी कर बोलने का भी बोले। जैसे हमने परपेंडिकुलर कैसे करते, इसको परपेंडिकुलर कैसे यूं करते हैं और यूं करते, बोलने का भी ऐसे, ठीक है, समझ गए। अच्छा, तो इसीलिए ऐसे। और हाँ, जो DBE ट्रायंगल का बेस क्या बेटा, इस ट्रायंगल का बेस इसका हाइट कैसे, इस ट्रायंगल का हाइट ये। तो देखो ये जो कॉन्सेप्ट हुआ इस वाले, जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक इसमें मुश्किल पड़ेगा। अभी कोई मुश्किल नहीं पड़ा। इसका मतलब जैसे आपने बताया कि इसका कुछ मतलब स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जैसे आपने बताया कि ऑप्टिक साइंटिफिक का जो फाइल है वो आ जाता है, इसको देखिए पता चले बाहर से स्टेटमेंट नहीं होते। तो इक्वल्स टू क्या हुआ, एरिया पूरा इस तरफ है, therefore area AD ये नियम काट जाएंगे, हम अब काट जाएंगे, काट दो AD अपॉन DB फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अभी देखो दूसरा साइड में भी इस तरीका से AD अपॉन DB ये चाहिए था, मिल गया। तो सोच लो उस टाइम में आज से कितने साल पहले जो मैथमेटिशियन को कितने दिमाग थे,
कि एरिया को हमने एरिया का रेशियो साइड का रेशियो के बराबर होगा जब उस जो हाइट दोनों का बराबर हो जाए तो काम हो जाए। दूसरा इधर वाले इसको भी ज्वाइन करना। मैंने एक चीज में थोड़ा सा शॉर्ट भी दिखना पड़ेगा, जो कंस्ट्रक्शन हमने अभी बना रहा हूँ इसीलिए हमने लिखा नहीं। इसके बाद एक साथ लिखूँ कंस्ट्रक्शन, तो क्या होगा, ड्रॉ छोटा लिखता हूँ, कौन सा EN परपेंडिकुलर टू AB, DM परपेंडिकुलर टू AC, join B C। इस जगह पे जगह थोड़ा छोटा कर दिया बेटा, बिकॉज हमें कंस्ट्रक्शन है तो प्रूफ भी यहाँ पे लिखा, और ये वाला क्या प्रूफ है, ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा, प्रूफ वाला पार्ट है, ठीक है। आवाज शायद कुछ हाँ बेटा, थोड़ा सा ऐसा हो गया, नीचे पानी गिर गया होगा इसलिए मेरे को नीचे जाना पड़ा। अच्छा ओके, ये वाला हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमने तुम लोग को बताया प्रूफ जो थोड़ा सा छोटा सा दिखाई दे रहा है तो उसे अच्छे से लिखिएगा। इसके बाद जब इस साइड वाला कर लिया तब भी हम लोग लिख सकते हैं एरिया, कौन सा AD, अब बोलो एरिया कौन सा ECD, ये जो है ना बेटा E, पहले क्या था DBE बोला था ना, DB इस तरीके से लिया था DBE, और अभी हम लोग देखते हैं CDE, DBE था DBE, और अभी हमने लिख रहा हूँ CDE। जैसे उसमें लिखा था यहाँ पे D लिखा था, यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं। तो अभी इसका जो आएगा हाफ वर्क, इसका बेस कौन सा है, A ही है, इस ट्रायंगल का बेस इस तरफ से A ही है ना बेटा, हाइट क्या है DF, और इस जगह पे क्या है इसी है इसी, और इस जगह पे तो बाकी अभी सब कर दिए। एरिया AD एरिया ECD equals to DM कैंसिल, हम आप कैंसिल, एरिया को सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसका रेशियो बराबर हो जाए ऑटोमेटिकली AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। तो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, AD का एरिया तो है, अभी ये दोनों का एरिया बराबर हो गया तो क्या होगा, इसका साथ इसका देखिए, हमारा भी टारगेट क्या होगा, इसका एरिया को बराबर करना है कि नहीं। तो अभी देखो ट्रायंगल DB and triangle ECD, dot triangle ECD have same base। same base कौन सा बेटा, क्या बोला, BC तो कहीं भी नहीं दिखा।
इसका तो बीसी पे है। इस दोनों ट्राइंगल का सेम बेस कौन सा है? सर डी। डी। एंड लाई बिटवीन क्या क्या कौन सा लाइन पैरेलल है? डी पैरेलल इस। ये जो दो ट्राइंगल दिखा दे रहा है इधर इधर वाले का, दोनों का साइड मतलब बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल के बीच में है। हाँ बेटा, ऑनलाइन में समझ में आ रहा बेटा? एक दो अच्छे लेफ्ट हो गया। अच्छा लग रहा है ना, इंटरेस्टिंग है बहुत। श्रुति, ओके ठीक है। तो डी पैरेलल बी सी है ना बेटा? आ रहा है? Therefore, ये दोनों का एरिया जो बराबर है, therefore area of triangle DB area of triangle इसीलिए थर्ड इक्वेशन मिल गई। ठीक है बेटा, फर्स्ट मिला, सेकेंड मिला, थर्ड मिला है। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या मिलेगा? बोलो। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड से क्या मिलेगा? देखो, एरिया एडी अपॉन एरिया ट्रायंगल डीबी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी। ये तो मिलेगा ना? ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, उसका रेशियो भी इक्वल हो गया। अभी इसका वैल्यू कितना था? एडी अपॉन डीबी। ए अपॉन हैंड्स प्रूफ। हाँ बेटा, प्रूफ हो गया। प्रूफ इज क्लियर बेटा? यस और नो? अच्छा, तो लिख के सेंड कर दीजिएगा। मतलब ये देखो, ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर है। यहाँ पे ये दोनों बराबर था, एडी और एडी बराबर है, तो दोनों का रेशियो बराबर हो गया। इसकी वैल्यू कितना था? इतना था, और इसका वैल्यू इतना था, ये दोनों भी बराबर हो गए। तो क्या कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ा? ट्रायंगल हैविंग सेम बेस लाई बिटवीन सेम पैरेलल इक्वल इन एरिया। और क्या कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ा? जो ट्रायंगल जो ऑब्ट्यूज वाले बाहर से, एक्यूट वाला अंदर से, और एक पॉइंट से की परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए।